आप दवा का 1 लाख रुपया दे दिए और बॉडी ले जाइए। अच्छा, हम बोले हमारे पास अगर पैसे होते तो हम आपके यहीं ट्रीटमेंट करा रहे होते। जो पैसा था हमने सब दे चुके आपके लिए, अब हमारे पास पैसा नहीं है, बॉडी दो नहीं दो। बोले ठीक है तो आप बॉडी ले जाइए। अब उसके बाद में फिर ये पुलिस वाले कहते हैं हमसे कि पोस्टमार्टम होगा। हम बोले ये पोस्टमार्टम की कहाँ से बात आ गई, हमने तो कोई एप्लीकेशन दी नहीं है। तो मैंने की हाथ पैर ठंडे थे तो बिल्कुल उनके। हाँ तो अब ये शक जाता है कि जब हमने इनसे कहा कि भाई इसको रेफर कर, ये बताया जी इनकी सांस जो है ना बंद हो गई है आपके मरीज के सामने रखनी चाहिए थी सारी, जो कि नहीं रखी। और आज अंदरूनी खाने दिन हो गए, आज 27 तारीख से आज 7वां दिन है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ गौर सिटी में, जो ये परी चौक के पास पड़ती है। और यहाँ एक हॉस्पिटल है यथार्थ नाम से, प्राइवेट हॉस्पिटल है यथार्थ नाम से। और यहाँ एक 3-4 दिन पहले, कितने दिन पहले लाया जाता है, 27 तारीख को यहाँ एक बच्चे को लाया जाता है जिसके करंट लग जाता है और उसके बाद यहाँ एडमिट किया जाता है। तो ये मिलने नहीं देते, और जब मिलने देते हैं तो वेंटिलेटर पे लगा दिया, और वेंटिलेटर जो है वो पूरे जिस्म को पंपिंग करता है। तो इनको दिखाया गया कि देखो सांसें चल रही हैं। उसके बाद इन्होंने जब यहाँ कुछ रिजल्ट नहीं आया तो इन लोगों ने कहा, घर के लोगों ने, कि हम बाहर ले जाएंगे दूसरे हॉस्पिटल में। तो अब आन के ये कहते हैं जी ये तो डेथ कर गया है। तो मैं अभी जानने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर इसके परिजनों से। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजीव शर्मा है जी, बताइए। लगभग सुबह में 9:15 बजे 8:30 बजे के आसपास इनको करंट लगा था घर पे। और करंट जब लगा तो ये बेसुध होकर के 3-4 मिनट तक पकड़ा रहा। और किसी को घर में जो भी परिवार था वो खुद अशुद्ध हो गए, जिनको पता नहीं चला कि हमें क्या करना चाहिए इनको बचाने के लिए। जी जी। एमसीबी ट्रिप नहीं हुआ। उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ से जल्दी जल्दी में लाया जाता है। 2-4 बच्चे थे जो इनकी वैगनर गाड़ी थी इनकी खुद की, उसमें 2-4 बच्चे लेकर के आए। ठीक है, 5 मिनट के बाद में मैं आता हूँ पीछे से। जब तक वो सही थे? तब तक सही नहीं थे, मतलब जब ये लोग, हाँ जी, कंडीशन जब आपको इमरजेंसी में लेकर के ये लोग आए थे, करंट लगा हुआ था। तो वहाँ पे ये हुआ कि उसमें जब जिसे मैं पहुंचा हूँ तो मैंने बात की, इन लोगों ने बात किया। तो वहाँ पे ये हुआ कि भैया इसके अंदर में जान नहीं है। ठीक है, उसी समय मैं पहुँचता हूँ 5 मिनट बाद। जैसे पहुँचा, डॉक्टर साहब सामने थे, नाम मेरे को पता नहीं है। 10 सेकंड की मुलाकात, उन्होंने बोला कि 1% जान है क्योंकि शरीर इनका गर्म है, आप चांस ले सकते हो। हमने बोला कोई बात नहीं, 1% का चांस है, आप इसको 100% कर सकते तो आप लीजिए चांस। हाँ जी, एडमिट इन्होंने करा दिया, वेंटिलेटर पे लेकर के ये लोग चले गए। इन्होंने, डॉक्टर साहब ने बोला कि 48 घंटे का मुझे टाइम दीजिए। ठीक है, 48 घंटे के बाद में जो भी चीज़ें हैं वो डिसीजन क्लियर हो जाएगा। और हमें उसी समय लग गया था कि इनमें जान नहीं बची है। लेकिन 1% जब डॉक्टर साहब ने बोला तो भैया कोई भी गार्जियन है वो रिस्क लेगा। जाहिर सी बात है, जो घर वाले लोग होते हैं वो बच्चे को बचाना है, वो मुंह डॉक्टरों का देखते हैं। वो मेरे घर के हैं, ना मेरे परिवार से, लेकिन एक इंसानियत के नाते उनको वेंटिलेटर पे लेटा करके अंदर लेकर के जाया जाता है। एक लड़का आता है काउंटर पे, वो बोलता है कि यहाँ पे पेमेंट जमा कराना पड़ेगा। हमने बोला कितना पेमेंट जमा कराना पड़ेगा? ये लोग आनन फानन में आए थे, इनके पास में पैसा नहीं था। हमने अपने अकाउंट से, इन्होंने बोला कि 60,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। हमने 50,000 रुपये एनी टाइम उसी समय जमा किया। सब कुछ होने के बाद में 3 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से डिस्चार्ज कराना है। ये कभी नब्ज दिखा देते हैं कि ये चलता है, कभी वो दिखा देते हैं ये चल रहा है, ये पल्स इतनी है, पल्स ये इतनी है। भाई हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। अगर हमें भी दिखाया जाए तो भैया हम भी नहीं पहचान सकते हैं। आज जब डिस्चार्ज होने की बात आई, सारी चीज़ें करने के बाद आई, तो हमें डेड बॉडी दिया जा रहा है। अच्छा, जब ये डेड बॉडी कब दे रहे हैं आपको? जब आपने कहा कि हम दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं उस समय देखिए उतना तो नाम लिया, हमें देखिए उतना ज्ञान नहीं है। तो जैसे ही आपने दूसरे हॉस्पिटल का नाम लिया तो जब ये कह रहे हैं कि जी एकदम 5 दिन के बाद में बिलिंग वगैरह इन्होंने किया है। उसके बाद में पेमेंट वगैरह जमा करने के लिए बोला गया है कि पेमेंट जमा कीजिए, आपको डिस्चार्ज कर दिया। पेमेंट बोलते हैं ये? अभी तो मेरे ख्याल से 288 2,88,000 ये बोल रहे थे। लेकिन बाकी जो भी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, एक मिनट पहले मेरी सुन लीजिए। सारी चीजें हो गया, जो भी 288 बोल रहे थे, जो भी चीजें था सारी चीजें कंप्लीट हो गई कि भैया हमें कोई पेमेंट नहीं देना है, या तो आप हमें उसको जिंदा वापस दे देते, मैं इमरजेंसी में कहीं पे लेकर के जाता, रास्ते में कुछ हो जाता, आप वेंटिलेटर के साथ में हम एम्बुलेंस में मुझे भेजते, रास्ते में हो जाता, भैया हम आपसे कोई डिमांड नहीं करते, हम आपको पेमेंट दे करके जाए। जब आपने बोल दिया कि नहीं आप डेड बॉडी लेकर के जाओ, ये क्या मतलब हो गया? जब सारी चीज़ें क्लियर हो गया तो अब आ रहा है कि उसका पोस्टमार्टम होगा।
जब इन्होंने 48 घंटे जब हमने कोई कंप्लेंट नहीं किया, सुनिए, छुट्टी दी यहाँ से, जब हमने उस समय कोई कंप्लेंट नहीं करी, इमरजेंसी में आपने भर्ती किया, जो आपने कहा हम सारी बातें आपकी मान गए। जी। उसके बाद अब में क्या चाहते हैं आप? हमें दिखाया जा रहा है कि नहीं, हमने उसी समय जो पेपर बना था हमने थाने में व्हाट्सअप कर दिया था दरोगा जी को, हम मान गए। लेकिन भैया मुझे वो भी प्रूफ चाहिए कि अगर दरोगा जी को आपने व्हाट्सअप किया था तो दरोगा जी को यहाँ आना चाहिए था जाहिर सी बात है। कि भैया क्या रिपोर्ट है, क्या चीज़ें हैं, कैसे करंट लगा, क्या चीज़ें, आप भी एक रिपोर्ट बनाते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये चीज़ें नहीं है। तो आप क्या कह ठीक रहे है हैं, जी। हॉस्पिटल वाले अभी क्या बोल रहे हैं कि अब पोस्टमार्टम होगा, सारी डिसीजन होने के बाद में जब निकालने की बारी आ गई, अब हो रहा है कि पोस्टमार्टम किया जाएगा। 1 लाख रुपए की जैसे अब ये पुलिस वाले आ गए, सारा सब कुछ क्लियर हो गया, तो हमसे बोले कि हम मेडिकल का कुछ नहीं ले रहे, डॉक्टर का कुछ नहीं ले रहे, आप दवा का 1 लाख रुपए दे दिए और बॉडी ले जाइए। अच्छा, हम बोले हमारे पास अगर पैसे होते तो हम आपके यहीं ट्रीटमेंट करा रहे होते, जो पैसा था हमने सब दे चुके आपके लिए, अब हमारे पास पैसा नहीं है, बॉडी दो नहीं दो। बोले ठीक है तो आप बॉडी ले जाइए। अब उसके बाद में फिर ये पुलिस वाले कहते हैं हमसे कि पोस्टमार्टम होगा। हम बोले ये पोस्टमार्टम की कहाँ से बात आ गई, हमने तो कोई एप्लीकेशन दी नहीं है, ना कोई रिपोर्ट करी, ना ये कोई रोड का एक्सीडेंट है, ये तो घर में करंट लगा उन्हों के लिए, जिंदा यहाँ ला के अस्पताल में हमने एडमिट कराया है। अगर देखिए किसी बंदे को अगर लाया जाता है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल वालों को लगता है कि ये एक्सीडेंटल केस है, तो उसी टाइम कॉल होती है, लेकिन ये कॉल अब क्यों कर रहे हैं? ये 27 तारीख को हुआ था ये हादसा। आज हम जब दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो हमें 1,60,000 रुपए जमा कर चुके पहले, जो इधर उधर से हमने करा, 2.25 लाख के करीब जी जमा कर जी दिया। जी, और 2,80,000 रुपए हमारे, करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे जी। फिर बोले 88,000 रुपए हमें कम दे दिए, 2 लाख रुपए दे दिए। तभी हम जो इधर उधर से कर रहे थे हम इंतजाम, तो हमारे पास फोन आता है कि आप 2 जने ऊपर आ जाइए और आपका पेशेंट की धड़कन बंद हो गई है, हार्ट की धड़कन बंद हो गई है। वो धड़कन जब बंद हुई जब हम दूसरे में लेके जा रहे जब दूसरे में लेके जा रहे हैं तो हमें जब ये डाउट हुआ कि ये जब हम पेमेंट कर रहे हैं नौका, जब दूसरे में लेके जा रहे हैं तब ये बता रहे हैं पेशेंट हमारा पता नहीं 2 दिन पहले ख़त्म हुआ है या उसी दिन ख़त्म हुआ है, हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें तो ये जैसे समझा रहे हैं वैसे हम मान रहे हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें कोई जानकारी है नहीं इस चीज़ की। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब इन लोगों ने, घर वालों ने कहा कि हम दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो तभी जो है मरीज की धड़कनें बंद बता देते हैं, ये कि जी मरीज की धड़कन बंद है, डेथ कर गया है। तो ये एक खेल खेला जाता है और इस तरह से कई हॉस्पिटल हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि ये यथार्थ के नाम से है हॉस्पिटल, यथार्थ ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये गौर सिटी में पड़ता है। और लोगों को मैं भी आगाह कर दूं कि जो भी आए सोच समझ के आए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो है हर प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई से भी हॉस्पिटल हो, सब में पैसे उतारने का खेल किया जाता है। अगर बंदा उसका ख़त्म हो गया, 3 दिन पहले ख़त्म हो गया, तो आज क्यों बताया जा रहा है? इन परिजनों को बिल बनाने के लिए, ख़ास तौर से बिल बनाने के लिए ही रखा जाता है। जी आप भी मौजूद थे, क्या कहेंगे आप? भाई मैं ये कहना चाहूँगा, जो इनकी मिसिज हैं, मिसिज ने ये बताया कल इनको वो कह रहे थे बुखार आ गया। अब जब मिसिज गई तो फिर उनको जो है ना बर्फ़ से हाथ पे ठंडे थे कल दोपहर को, तो मैंने कि हाथ पैर ठंडे थे तो बिल्कुल उनके। हाँ तो अब ये शक जाता है कि जब हमने इनसे कहा कि भाई इसको रेफर कर दो, मैं ऑल इंडिया मेडिकल फाइल दे के आया हूँ आज, ओटी के अंदर जानकार हैं, तो कह रहे थे मैम चली गई, कल आएंगी, कोई बात नहीं। जब हमने इनसे कहा जी रेफर कर दो, तब इन्होंने क्या करा, ये बताया जी इनकी सांस जो है ना बंद हो गई है आपके मरीज की। जब इस तरह का बस बस कि हमें रेफर कर दो, जी 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 जी, तो वो सांस बंद कर दी। हाँ पैसे, ये एक खेल खेला गया। हाँ जी बस बस खेल खेला गया। अच्छा हुआ क्या, इन्होंने सारे पैसे कहने लगे जी चलो, जब इन पे दबाव डाला, मोहल्ले पड़ोस के 10-20 आदमी आए, दबाव डाला, तो इन्होंने बिल माफ कर दिया। फिर बाद में पुलिस की और इनकी मीटिंग हुई होगी, क्या मीटिंग हुई क्या नहीं हुई, और हमारा राजीनामा भी हो गया था कि जी हम ले जा रहे हैं मैयत अपनी, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर उसको जो दबाव डाला गया जी ये तो लो है, एक्सीडेंट केस है और हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। अगर इनको कॉल पहले ही की जाती है, अगर ये पैसा दे दिया जाता ना इनको, तो ये कोई पोस्टमार्टम नहीं होता, कुछ
नहीं होता, और अभी बॉडी देते थे और आपस में इनका जो बातचीत होगी अंदरूनी खाने वो पूरी हो जाती कहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये लोग घबरा गए हों कि आप लोग जरा कैमरे से दिखाइए कि आप लोग इतनी तादाद में पूरा गांव उठकर आ गया है, हाँ जी, हाँ। तो इस वजह से ये डर गए हों कि भाई इसलिए पुलिस को बुला लिया हो। हाँ, बस यही वजह समझो, या जो भी अंदर इनकी आपस में मीटिंग हुई है डॉक्टरों की और पुलिस की, जो भी है अंदर कमरे में ले जाके अलग मीटिंग हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक खेल खेला जाता है। एक बच्चा यहाँ पर, परसों भी हम आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर तकरीबन वेंटिलेटर पे था वो, तो बताया गया कि 1-8% उसके अंदर मूवमेंट हो रही है। लेकिन अभी जब इन्होंने इधर उधर हाथ पैर मारे और ये एम्स में गए और वहाँ के लिए ये रेफर करने के लिए जोर डालने लगे डॉक्टरों पे, तो उन्होंने देखा कि भाई अब बात नहीं रुक पाएगी, तो उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया है। अब क्योंकि पता लगा पोल खुल जाती, और यहाँ पर पुलिस बुला ली गई है, जबकि पुलिस का उसी दिन आना तय था जिस दिन ये बंदा आया था, जिस दिन ये मरीज को लेकर आए थे। पुलिस कॉल जब ही होनी चाहिए थी, लेकिन आज पुलिस आई है और ये कार्रवाई चल रही है, और अब ये बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको तजर्बा है इस चीज का जो कह रहे हैं आप। इनको उसी दिन जब एक्सीडेंट केस होना चाहिए था, उसी टाइम जो आईओ होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, भाई हमारे पास ऐसे ऐसे केस आया है और इसको भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम पूरा इलाज करेंगे। इनको जो भी कहना था उस टाइम सिचुएशन पुलिस के सामने रखनी चाहिए थी सारी, जो कि नहीं रखी। और आज अंदरूनी खाने दिन हो गए, आज 27 तारीख से आज 7वां दिन है। 7 दिन है, और 7 दिन में कभी पुलिस आई नहीं कोई आई, पुलिस नहीं का आई, नाम नहीं आया? आई है। यानी आज ही पुलिस बुलाई गई है। क्यों? ये पुलिस की, हॉस्पिटल की ये गुंडागर्दी है। मेरा लोगों से निवेदन है, जो भी ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 1 में ये अर्थात हॉस्पिटल है, लोग इससे परहेज करें और बचें। यहाँ सिर्फ धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं होता। किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप एक्सीडेंट को केस को लेके जाओगे, पहले पुलिस की FRI कराएंगे, कल का हमारे पे कोई दाग ना है। इनका कोई साफ सुथरा काम नहीं है, बिल्कुल भी धोखाधड़ी है यहाँ पे। आज मरने वाला आपका क्या लगता था? मरने वाला मेरा भांजा था, मेरा भांजा था, मेरी मौसी की लड़की थी, मेरी बहन, उसका वो लड़का था। ये है, यहाँ धोखाधड़ी हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। पुलिस जब क्यों नहीं बुलाई? आज हॉस्पिटल ने पुलिस क्यों बुलाई है? जाहिर सी बात है, ये क्यों नहीं लिखा? रोम नामचे में नाम क्यों नहीं लिखा गया उसी टाइम रजिस्टर पे कि ये इस केस से आया? ये धोखाधड़ी है। अंदर ये धोखाधड़ी है। मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ, अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग और खड़े हुए हैं। जी, कौन है? जी भाई, क्या हुआ? उनसे बोलवाना अपने उससे परिवार से, ठीक है? रईस कहाँ है? आप देखें यहाँ पर सब लोग परेशान हैं और अपने अपने पूरे गांव से लोग चारों तरफ से यहाँ हॉस्पिटल में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर यथार्थ हॉस्पिटल में आज 7वां दिन है और यहाँ पर मरीज़ को, और जब इन्होंने ले जाने की जिद करी कल से कि हम इसको हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, इसको रेफ़र कर दीजिए, दूसरे हॉस्पिटल के लिए लिख दीजिए, तो उन्होंने फिर उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ मैं 1 लाख रुपए फिर मांग रहे हैं। 1 लाख रुपया मांग रहे हैं दोबारा से, मांग रहे हैं अभी। 1 लाख रुपया भी चाहिए और फिर पोस्टमार्टम भी कराएंगे। नहीं अभी कह रहे हैं हाँ। अभी आप बॉडी पैसे दे दो, बॉडी ले जाओ, अभी ये कह रहे हैं इनका। इन्होंने शुरू में पुलिस क्यों नहीं बुलाई? ठीक है ना, अब डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि आप पैसे दे दो, 50,000 रुपए दो, 1 लाख रुपए दो और बॉडी ले जाओ। पुलिस केस था करंट जब पुलिस केस था करंट का, क्यों नहीं बुलाई पुलिस? आज क्यों बुलाई है? इनके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी योगी जी से प्रार्थना है कि इस हॉस्पिटल को फौरन इसके ऊपर कार्रवाई करी जाए, इस हॉस्पिटल की। क्यों शुरू में जब एक्सीडेंट केस आया था तो रोम नामचे में पुलिस को क्यों नहीं FRI दर्ज कराई इस हॉस्पिटल ने? जबकि सरकारी में कोई एक्सीडेंट केस आता है तो पुलिस को बुलाते हैं फौरन, और फौरन रोम नामचे में। ये सरकार, रूल तो सब, कानून तो सब एक है। इन्होंने क्यों नहीं बुलाई? इनको इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं लोग बड़े गुस्से में हैं यहाँ पर, और अभी फिर अंदर से आवाज आई है कि पहले पैसे दो और फिर पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे। सर अंदर पैसे क्यों रुकवाए? आप एक बार अंदर चलो। अंदर अलाउ नहीं होता है मीडिया। नहीं सर, हम लोग हैं ना, सब साथ हैं आपके। माना अब ये पैसे क्यों डिमांड कर रहे हैं? अभी तक पैसा नहीं चाहिए रहा था, अब बॉडी दे रहे हैं कि पैसे दे जाओ, तो पैसे बॉडी ले जाओ।
तो आप लोग यहाँ जो गौर सिटी के आसपास के रहने वाले हैं और यथार्थ हॉस्पिटल एक सेक्टर 1 में है ये यहाँ पर, तो लोग यहाँ पर बिल्कुल सतर्क हो जाएं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि ये एक हॉस्पिटल यथार्थ नाम से है और यहाँ पर लूटा जा रहा है। और देखिए डेड बॉडी 3 दिन से पड़ी हुई है और कह रहे हैं कि उसके अंदर सांसें चल रही हैं और आज जाके उसे मृत्यु घोषित किया जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में ये मेरे पीछे लोग हैं यहाँ पर, और मैं आगे की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, गौर सिटी, नोएडा, सेक्टर 1 से ये चाहेंगे कि उसकी पुलिस की कार्रवाई हो। पहले पुलिस बुला के क्यों नहीं करा इन्होंने? जो कानून होता है, आज लास्ट टाइम पे क्यों कानून दिखाया इन्होंने? पहले क्यों नहीं कानून दिखाया?